हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए उसी पे चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, जो यूपी पीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंधित ये मॉडल पेपर। वैसे ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 5-6 टॉपिक हैं। हिंदी पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, वर्तनी संबंधी शुद्धि है, यही सब है ना टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वकीय का विलोम शब्द। स्वकीय का विलोम शब्द, स्वकीय का विलोम शब्द सारकीय, अस्वीकृत, स्वीकृत, परकीय। तो स्वकीय का विलोम परकीय है ना, स्वकीय का विलोम परकीय। अगला प्रश्न, रत का विपरीतार्थक है अरत, विरत, सीरत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रत का विपरीतार्थक है विरत, रत का विपरीतार्थक विरत। अगला प्रश्न, स्तुति शब्द का विलोम शब्द छांटी। स्तुति का वंदना, प्रार्थना, निंदा, अर्चना। तो स्तुति शब्द का विलोम है निंदा, स्तुति शब्द का विलोम है निंदा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत वह है बंध, मोक्ष, घात, प्रतिघात, सामिस, निरामिस, व्यष्टि, सृष्टि। तो व्यष्टि का सृष्टि जो यही दिया हुआ है यही गलत है। देखिए प्रश्न को केयरफुली पढ़ना चाहिए। क्या पूछ रहा, गलत पूछ रहा, सही पूछ रहा, सत्य पूछ रहा, असत्य पूछ रहा है ना। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से सही युग्म है वाम, वामा, वाम, चिरंतर, निरंतर, भृत्य, भ्रात, पल, घंटा। तो सही है पल का घंटा विलोम है ना। कहते नहीं एक एक पल का जो है कोई है ना सहारा नहीं है ना, एक एक पल का घंटा बहुत कम। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चांद, अंगना, पंचांग, कनिष्ठ। तो शुद्ध वर्तनी पंचांग, पंचांग शुद्ध वर्तनी है ना। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिर्मयी, निशब्द, अंत्याक्षरी, अजमाइश। अशुद्ध तो अजमाइश नहीं आजमाइश होना चाहिए, आजमाइश यही, इसीलिए ये गलत है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य। शुद्ध, एक गीतों की पुस्तक लाऊं, लाऊं। मोहन ने घर को बनाया, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। राम और सीता वन में थी। तो यही सी वाला शुद्ध है, राम है ना, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो है ना, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है वह है, एक वाक्य शुद्ध है वह है। शुद्ध पूछ रहे हैं। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। दूध में क्या गिर गया। हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो दूध में क्या गिर गया यही शुद्ध है। प्रातःकाल घूमना चाहिए, समय नहीं, क्योंकि प्रातःकाल में समय इंक्लूड है ना। और मंगलवार में फिर दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना मंगलवार खुद दिन है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। गले में बेड़ियां थी कि पैर में। मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। मोहन और उसका पुत्र दिल्ली गए हैं। धोबी ने चादरें अच्छी धोई, उसको वह नौकरी मिल गई। तो अशुद्ध है गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। गले में गुलामी की बेड़ियां की पैर में, यही अशुद्ध है, ये वाला ऑप्शन है ना। अगला प्रश्न, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रतिश्रुत, व्याज, अस्तुत, अनुलोम, अनुश्रुत। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुत। क्या अनुश्रुत। अगला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। पूर्वगामी या भूतपूर्व, भूतपूर्व, पूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभूतपूर्व। क्या अभूतपूर्व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द पिंडज, अंडज, सोयज,
स्वेदज, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वेदज। स्वेदज है, क्या? स्वेदज है, देख लीजिए, स्वेदज। अगला प्रश्न, सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सार्वकालिक। तो सार्वजनिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। कह रहे निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए युयुत्सु शब्द प्रयुक्त है? युयुत्सु शब्द प्रयुक्त होता है युद्ध में शहीद हो जाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध में विजयी होने वाला, ये सदा अमर रहने वाला। तो युयुत्सु जो शब्द है वो युद्ध करने का इच्छुक जो होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है सूरज, पत्थर, सर्प, हंसी। तो तत्सम शब्द है सर्प। अगला प्रश्न, अगहन का तत्सम रूप कौन सा? आग्रासन, अग्राहण, आग्रहण, अग्रहायण। तो अगहन का तत्सम अग्रहायण, अग्रहायण, अग्रहायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है हास्य, अमूल्य, शिर, अमोल। तो तद्भव शब्द अमोल है, अमोल तद्भव शब्द है, अमोल तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, कृपा का तत्सम रूप है कृपा का करपर, कृपा, करपा, कपर। तो कृपा का तत्सम रूप कृपा, ये वाला कृपा। चतुष का तद्भव रूप है चना, चोरी, चैत, चौक। तो चतुष का तद्भव रूप है चौक, चतुष का तद्भव रूप चौक। अगला प्रश्न, वह बहुत रोता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है ना? देखिए बहुत, अब यहाँ परिमाण बता, बहुत प्रमाण है ना, संख्या नहीं है। संख्या होगा जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक ये होगा नहीं क्योंकि बहुत है। अनिश्चित परिमाणवाचक, तुलनात्मक विषय, अनिश्चित परिमाणवाचक, बहुत पता नहीं कितना है ना, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। पर अपने वह दाल चखी ही कहाँ है, वहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, यकीनन बड़ा आदमी है, नवाब हसन तशरीफ़ लाए हैं। तो देखिए गुणवाचक, यकीनन बड़ा आदमी है, गुण, यकीनन बड़ा आदमी है, यही गुणवाचक विशेषण का इसी में प्रयोग हुआ है। कैसा आदमी? बड़ा है ना, गुण बता रहा, कैसा आदमी? बड़ा। यकीनन मतलब जो है गुण बता, यकीनन। हर्षिता, चंचला, बालिका, इस वाक्य में चंचल शब्द है, क्या है? पर विशेषण, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वजनिक। तो हर्षिता चंचल जो है गुणवाचक, गुण बता रहा, बच्चा बहुत चंचल है। देखिए मई 2025 की मैगजीन है, लेटेस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण जो क्या करेगा है ना, सर्वनाम जो है इंगित करता है विशेषण की तरफ। जैसे वह बहुत सुंदर है, 4 किलो मिठाई खरीदो, वहाँ हजारों लोग उपस्थित थे, कोई आदमी आ रहा है। तो कोई आदमी की ओर इंगित कर रहा है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि आदमी की ओर कौन? कोई आ रहा, कोई आदमी आ रहा है ना। ये कोई जो हो किसकी ओर इंगित कर रहा है? आदमी की ओर। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मनीष, मनीष, मनस, मानस। तो मानसिक जो है वो मानस विशेषण मूल शब्द से बना है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नागर का पर्यायवाची शब्द? नागर का पर्यायवाची अम्बक, नगर, ग्रामवासी, चतुर। तो नागर का पर्यायवाची शब्द नागर का, चतुर है ना, चतुर, चतुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? प्रकाश, रश्मि, मयूख, अंशु, प्रकाश। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अलंकेश का पर्यायवाची शब्द? अलंकेश, रावण, धनुष, कुबेर, दानव। तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर। कुबेर किसका पर्यायवाची शब्द? अलंकेश है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पोशाक, वस्त्र, ढेर, वासन नहीं, वसन शायद होता है, वासन शायद बैठने के लिए होता है ना। सर्च कीजिए, वसन और वासन में अंतर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, अंतर मालूम होना चाहिए वसन और वासन में, है ना।
अगला प्रश्न, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिकबंधु, सौरभ, अम, पिक है। तो पिक जो है ये आम का पर्यायवाची नहीं, शायद ये कोयल का है क्या। अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द बहुत पूछा जाता है। लक्ष्मी, विनाश, इति श्री, इनमें से कोई। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री, क्या इति श्री। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द है मान, अनन्वय, अतुलनीय, उपमेय। तो उपमान का विलोम शब्द उपमेय है। उपमान का विलोम शब्द क्या है, उपमेय है। उपमान का विलोम शब्द उपमेय है। उपमेय उपमान का विलोम शब्द है। ब्रह्मा का विलोम शब्द है जगत, माया, जीव, अज्ञान। ब्रह्मा का विलोम शब्द जीव, क्या जीव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं, विपरीतार्थक नहीं पूछ रहे। गुरु, लघु, धर्म, अधम, अधुनातन, पुरातन, सूक्ष्म, स्थूल। तो धर्म का अधम जो है यही विपरीतार्थक नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है धर्म का अधम। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह उद्धार, तत्पर, अमिट, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, उग्र, सौम्य। तो विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत हुआ है, ये ऑप्शन उद्दत का है ना, तत्पर यही वाला गलत है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ज्योत्सना, ज्योतसना, ज्योतसना, ज्योतिषना। तो विलोम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ज्योत्सना, बहुत महत्वपूर्ण, देखिए कैसे लिखा गया, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त। तो शुद्ध वर्तनी ही अभ्यस्त है। अभ्यस्त यही शुद्ध वर्तनी है। सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए ना, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है। पूजनीय, पूज्यनीय, आनुषंगिक, अंत्याक्षरी। तो अशुद्ध है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य वह है, कृपया शीघ्र उत्तर दें। यद्यपि वह बीमार है फिर भी तेज दौड़ता है। यह वह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, मैं नहीं, हमें परस्पर, इसीलिए गलत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध हुआ है, उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। तुम तुम्हारे गांव कब जाओगे। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यही शुद्ध है ना। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक। संपूर्ण पृथ्वी पर फैला वाक्यांश के लिए सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। अगला प्रश्न, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, इसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इति सिद्धम, प्रामाणित, स्वयं सिद्ध। प्रमाण जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो उसे स्वयं सिद्ध कहेंगे, खुद सिद्ध हो जाएगा, किसी प्रमाण की आवश्यकता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मर्मज्ञानी, मर्मज्ञ, मर्मस्पर्शी, मार्मिक। तो किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द मर्मज्ञ, क्या मर्मज्ञ, क्या मर्मज्ञ, है ना। अगला प्रश्न, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए प्रयुक्त एक शब्द वायव्य, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए प्रयुक्त शब्द नैऋत्य, क्या नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द नैऋत्य। अगला प्रश्न, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में असत्य युग्म का चयन कीजिए। अंगूठा व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो बहुत धैर्यवान हो सुधीर, जिसकी उपमा ना दी जा सके उपमान। असत्य है तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उपमान, यही अशुद्ध है, यही वाला अशुद्ध है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उत्साह, उजला, घोड़ा, सत्तू।
तत्सम शब्द है उत्साह, तत्सम शब्द है उत्साह। उलूक शब्द का तद्भव शब्द है ऊद बिलाव, उल्लू, उजाला, घोड़ा। तो उलूक शब्द का तद्भव है उल्लू, उलूक शब्द का तद्भव है, उलूक शब्द का तद्भव उल्लू है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सुमेलित नहीं है? कर्पूर, कपूर, एकत्र, इकट्ठा, घोटक, घट, पर्यंक, पलंग। सुमेलित नहीं, घोटक, घट, यही है ना, सुमेलित नहीं। कपूर, कर्पूर, एकत्र, इकट्ठा, पर्यंक, पलंग। पलंग का पर्यंक है ना, घोटक किसका, घोड़ा का होना चाहिए। देखिए है ना, देखिए सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, बार बार यही सब पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक शुद्ध निम्नलिखित में से एक शुद्ध तत्सम शब्द है गर्धब, गदरभ, गर्धब, गधा। तो शुद्ध तत्सम है गर्धब, गर्धब यही शुद्ध है। किसका, गधा का ना। एक बार एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें गलत दिया हुआ था है ना, वो भी देखिए गलत दिया होगा, वही कर दिए, इसीलिए उस बुक को तब से पढ़ते नहीं हैं है ना। कपित्थ का तद्भव शब्द है केला, कैथा, कपूर, खजूर। तो कपित्थ का तद्भव शब्द कैथा, कैथा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण साहस 3 कुछ 5वां गुणवाचक विशेषण है ना। साहस गुण बता रहा है, कैसा है, साहसी गुण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दानी, दैनिक, चमकीला, बाहरी। बाहरी विशेषण संज्ञा से नहीं बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। प्रयोग किया गया, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। गुण बता रहा, कैसा, नटखट बालक, कैसा, नटखट, इसीलिए ये वाला आंसू। अगला प्रश्न, रीतिका ने मटमैला चादर ओढ़ रखा है, वाक्यांश में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। रीतिका ने मटमैला चादर ओढ़ रखा है, वाक्यांश में विशेषण। रीतिका मटमैला चादर, तो कौन सा विशेषण, मटमैला। कैसा, मटमैला है, कैसा, मटमैला से बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होगा? उत्कीर्ण, अवकाश, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट। बादल का पर्यायवाची शब्द तोयस, नीरज, पयोध, पयोधि। तो बादल का पर्यायवाची शब्द पयोध। धावछड़ी मंत्राधि समुद्र, नीरज, जा लगा, जा नीर पानी में, तो कमल। तोयस ये देखिए किसका, तोयस देखिए किसका पर्यायवाची, बहुत महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची सभी होना चाहिए। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची? जलद, तोयद, नीरज, पंकज। तो तोयद आ गया बादल, वारिज, पंकज, नीरज, जलद, पंकज, तोयद, ये भी बादल का हो गया, वारिज, जलद समुद्र का हो गया, तोयद बादल, नीरज, जलद बादल, यही वाला सही है, बी ऑप्शन है ना। अगला प्रश्न, रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु पक्षी का है। पंख, बगुला, पखवाड़ा, पक्षी। रावण के प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये पखेरु पक्षी है, पक्षी। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है निर्माण, विरक्ति, मोक्ष, ज्ञान। तो निर्वाण का पर्यायवाची शब्द मोक्ष, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द मोक्ष। कांतार किसका पर्यायवाची शब्द? जंगल, पंक्ति, वाटिका, ढोल। तो कंतार जो है वो एक जंगल का पर्यायवाची शब्द, इसका कंतार जंगल का पर्यायवाची शब्द है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।